नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं मकर राशि वाले जातकों के लिए नवंबर का महीना कैसा रहने वाला है। आपका स्वास्थ्य, करियर, भाग्य, शिक्षा, यात्रा, दाम्पत्य जीवन, प्रेम संबंधों की स्थिति आने वाले महीने में आपके सामने किस प्रकार प्रदर्शित होगी, यही अग्रिम जानकारी लेकर आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। साथ ही आपको बताऊंगा शुभ रंग, शुभ अंक और शुभ दिवस कौन से हैं जिनका पालन कर कर आप बना सकते हैं नवंबर के महीने को यादगार। सबसे पहले चर्चा करते हैं पहले सुख की, और वो क्या है तो वो है निरोगी काया। आपके लग्न के स्वामी होते हैं शनि महाराज, और कहां विराजित हैं तो द्वितीय भाव में। 4 नवंबर को ये वक्री से मार्गी होने जा रहे हैं। ये अपने आप में आपके लिए एक बहुत स्पष्ट संकेत है कि नवंबर का महीना पहले सुख से आपको करने जा रहा है परिपूर्ण, अर्थात आपका स्वास्थ्य नवंबर के महीने में बड़ा ही पुष्ट रहेगा। पिछले लंबे समय से अगर कोई स्वास्थ्य दृष्टिकोण की समस्या भी आपको देखने को मिल रही थी, इस महीने से आप अनुभूति कीजिएगा कि धीरे धीरे अपने आप को पुष्ट होता हुआ आप पा रहे हैं। दूसरा सुख होता है मित्रों धन की माया, और आपके धन भाव के स्वामी भी शनि महाराज होते हैं। जब ये वक्री हुए थे तो बहुत से मकर राशि वाले जातकों को धन से संबंधित परेशानियां देखने को मिली, बट अब ये 4 नवंबर को वक्री से मार्गी हो रहे हैं और आपका लग्नेश आ रहा है कुबेर के खजाने में। और जब लग्नेश कुबेर के खजाने में प्रवेश करता है तो आपको धन से संबंधित कोई समस्या नहीं होने देता। ये एक बहुत नीट एंड क्लीन संकेत है कि मकर राशि वाले जातकों को धन से संबंधित पिछले समय में जो समस्याएं देखने को मिल रही थी वो अब होती हुई पाई जाएगी समाप्त। बात करें यदि कर्म दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके कर्म भाव के स्वामी होते हैं शुक्र महाराज। कहां संचरण कर रहे हैं? आपके अष्टम भाव में। इसे अच्छा नहीं माना जाता, किंतु 3 नवंबर को ये आपके भाग्य में प्रवेश करेंगे कन्या राशि में, और इस स्थान पर आकर शुक्र महाराज नीचस्थ हो जाते हैं। तो यहां कर्म क्षेत्र में आपको थोड़ा सा एकाग्र चित्त होकर एक्स्ट्रा एफर्ट्स इस महीने में लगाने की आवश्यकता रहेगी। कर्म के अंदर हो सकता है आपको छोटे छोटे से डिले देखने को मिले, एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग कुछ रिजल्ट की स्थितियों में कमजोरी देखने को मिले, किंतु घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपके भाग्येश बुध महाराज बड़े बलवान हैं। मंगल महाराज की स्थिति इस बार आपके लिए बहुत अच्छे लाभ दे रही है, और सर्वशक्तिमान शनि महाराज इस महीने बेहद सुंदर अवस्था को दर्शा रहे हैं। थोड़ी सी प्लानिंग करते हुए यदि आप अपने कर्म क्षेत्र की स्थिति को बैलेंस करते हो, अच्छे रिजल्ट निकल कर आएंगे। वहीं जो लोग नौकरी करते हैं, प्रयास करें अपने कलीग के साथ में अपने बॉस से उलझने की स्थिति को अवॉइड कीजिएगा, अन्यथा कहीं ना कहीं चीजें आपके अनुकूल ही होंगी किंतु मानसिक तनाव क्रिएट कर देगी। तो व्यापारियों को प्लानिंग के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ने की स्थिति का ये महीना रहेगा। जॉब करने वाले अपने सहकर्मियों के साथ में थोड़े से व्यवहार की स्थिति को बैलेंस कर चलें, बड़े अच्छे लाभ निकल कर आएंगे। बात करें भाग्य दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके भाग्येश बुध महाराज कर्म भाव में विराजित है 6 नवंबर तक। इसके पश्चात ये आपके एकादश भाव में चले जाएंगे, और एकादश भाव क्या है तो ये आपकी आय में वृद्धि करने का स्थान है, ये आपके मनोरथों को पूर्ण करने वाला स्थान है। और जब भाग्येश डिजायर्स को पूर्ण करने जाता है तो ये बुध महाराज, मैं अपने कई कार्यक्रमों में बता चुका हूं कि ये वो ग्रह है जब छोटे ही समय के लिए आता है किंतु 100 रुपए इसके हाथ में होते हैं, ये 100 के 100 आपको देकर जाता है। और दीपावली का त्योहार भी आ रहा है, तो बहुत ही अच्छी स्थिति में आपकी डिजायर्स को पूर्ण करते हुए पाए जाएंगे बुध देव। भाग्य आपका परिपूर्णता से साथ देगा। जहां कर्म क्षेत्र में छोटे मोटे डिले देखने को मिलेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया, किंतु भाग्य दक्षता के दम पर उन कार्यों से निकलकर आप बहुत अच्छी उन्नति की तरफ प्रवेश करने जा रहे हो। यात्रा दृष्टिकोण की यदि हम चर्चा करते हैं तो आपके द्वादश भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति शुद्ध हो गए हैं चतुर्थ भाव में। फॉरेन लैंड का स्वामी नेटिव लैंड में शुद्ध हो गया है। ये बहुत अच्छी अवस्था मानी जाती है कि नवंबर के महीने में चाहे आप व्यापारिक यात्रा कर रहे हैं, चाहे भौतिक सुखों को अर्जित करने वाली यात्रा, निसंकोच होकर आप यात्रा कीजिए। आपके लिए नवंबर का महीना यात्रा दृष्टिकोण से बड़ा अच्छा रहने वाला है।
बात करें यदि विद्या दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके विद्या भाव के स्वामी होते हैं शुक्र महाराज। 3 नवंबर तक ये आपके अष्टम में रहेंगे, इसके पश्चात ये भाग्य में जाकर नीचस्थ हो रहे हैं। विद्या के अंदर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा त्योहारी सीजन भी है और आपका मन भी कॉन्सेंट्रेट नहीं करेगा विद्या के अंदर। खेलना कूदना, घूमना फिरना, मौज मस्ती, शॉपिंग, इनके अंदर ज्यादा रुचि जागृत होगी। तो जो विद्यार्थी हायर एजुकेशन को प्राप्त कर रहे हैं, जो विद्यार्थी कंपटीशन की तैयारियां कर रहे हैं, इन स्थितियों से ध्यान हटाकर अपनी विद्या पर फोकस कीजिएगा। जो शेड्यूल आपने बना रखा है इसे थोड़ा सा अस्त व्यस्त नहीं होने देना है, अन्यथा अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षाकृत अगले महीने आप अपने आप को कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे खड़ा हुआ देख पाएंगे। तो इस स्थिति पर आपको ध्यान रखना होता है। दाम्पत्य जीवन की यदि हम चर्चा करते हैं तो दाम्पत्य भाव के स्वामी होते हैं चंद्रदेव। 2.25 दिन से 2.5 दिन के अंदर इनका राशि परिवर्तन होता रहता है। यहाँ पर शनि महाराज लग्नेश की स्थिति बहुत अच्छी हो रही है, भाग्येश की स्थिति बहुत अच्छी हो रही है, आपके सुखेश की स्थिति का योग अच्छे स्वरूप को दर्शा रहा है। तो ये स्थिति आपके लिए 2 नवंबर को जब चंद्रदेव आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे, यहां से दाम्पत्य जीवन की स्थितियों में भी कोई अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू देखने को मिल रहा है, स्वास्थ्य दृष्टिकोण की समस्या देखने को मिल रही है, उससे भी आपको निजात मिलने जा रही है। दाम्पत्य जीवन में मधुर स्थितियां देखने को मिलेंगी। प्रेम संबंधों की गतिविधि के ऊपर इस महीने आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। जो भी लोग रिलेशनशिप में बने हुए हैं, आप थोड़ा सा बैलेंस कर रखने की आवश्यकता रहेगी अपने रिलेशन को, अन्यथा ये खंडित भी हो सकता है और इसमें बड़े इशू देखते हुए आपको तनाव भी देखने को मिल सकता है। आपके पंचम भाव के स्वामी नीचस्थ हो रहे हैं, आपके द्वारा की गई ओवर एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं रिलेशन को खराब करेगी। आइए जानते हैं शुभ रंग कौन से हैं जिनका पालन कर आप बना सकते हैं नवंबर के महीने को बड़ा ही खुशहाल। जितना ज्यादा संभवत रहता है हरे रंग का, ब्लैक और ब्लू, काला और नीला, साथ में ही ऑरेंज रंग और लाल रंग, इनका जितना ज्यादा एनवायरनमेंट आप अपने आसपास में बनाकर रखते हो, खाने में, पहनने में, आसपास के वातावरण में रखते हो, उतना ही सकारात्मक ऑरा अपने इर्द गिर्द आप अनुभूति करेंगे। शुभ दिवस की यदि हम चर्चा करें तो मंगलवार, बुधवार और शनिवार के दिन आपके द्वारा किया गया कोई भी कार्य आपको सफलता दिलाने में बाध्य हो जाता है। शुभ अंक की यदि हम चर्चा करते हैं तो आपके लिए बड़ी ही अच्छी स्थिति बनती है। 1 अंक 6 और साथ में ही 2 अंक की स्थिति का योग आपके लिए बड़ा अच्छा लाभ देगा। सिंगल डिजिट में या फिर टोटल के अंदर ये अंक आ रहे हों 1, 2 और 6 आपको सफलता जरूर से दिलाएंगे। लग्नेश वक्री से मार्गी हो रहे हैं, इनका हाथ थाम लीजिए, इस महीने को बाध्य हो जाएंगे ये बनाने के लिए आपको यादगार। शनि चालीसा का पाठ करना, ओम शन शनैश्चराय नमः का जाप करना शाम के समय में सूर्यास्त के पश्चात धन की स्थितियों को परिपूर्ण करेगा। गणपति की आराधना करना दिलाएगा आपको भाग्य का साथ। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।